हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक नए अपकमिंग आईपीओ इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का आईपीओ, जो कि 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे। इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा और एंकर लिस्ट आ जाना बाकी है, तो मैं कल की तारीख में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन किस सेक्टर की कंपनी है और इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी कंपिटिटर्स वगैरह हैं उनसे महंगी वैल्यूएशन है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर इसकी जीएमपी देखिए ग्रे मार्केट का प्रीमियम, तो लगभग 33% के आसपास आज की तारीख में लेटेस्ट बता रही है, और जीएमपी ऊपर नीचे होती रहती है, तो पूरा इसके भरोसे ना रहें। ये सिर्फ क्या है कि ऑफलाइन मार्केट के अंदर एक थोड़ी बहुत डिमांड जो होती है वो बताता है। तो 300 रुपये पर शेयर 16 शेयर्स का लॉट है, 4800 मतलब 4800 रुपीज़ हमें एक लॉट पर फायदा देखने को मिल रहा है। अंदाजन 33% जिसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। एंकर लिस्ट आज शाम तक आ जाएगी, मैं कल की तारीख में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल फॉर फ्री में डीमेट अकाउंट, इंस्टाग्राम, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन और छोटा मोटा अपडेट मिलता रहे। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जाने तो कंपनी 1983 मतलब 1983 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब 41 ईयर्स, 41 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। तो मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कंपनी को अपने सेक्टर के अंदर। ये कंपनी क्या करती है, प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। मतलब जिनको पीईबी बोलते हैं, पीईबी मतलब प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। मतलब एक तो जो बिल्डिंग्स होती है आप देखिए सीमेंट और सरिये से बनाई जाती है। नॉर्मली बिल्डिंग जो हमारे घर पर सीमेंट होता है, सरिया होता है, और उससे पूरा हमारा घर या कोई भी बिल्डिंग बनती है ऐसे ही बनती है नॉर्मली। फिर कुछ आपने देखे होंगे, आपने कोई फैक्ट्रीज देखी होंगी, किसी के बड़े बड़े गोडाउंस देखे होंगे, तो वो देखिए आप स्टील के बने हुए होते हैं। मतलब पूरा ऐसे स्टील, मतलब आपको हिंदी में बताऊँ, पतरे जो होते हैं स्टील के, उनसे बने हुए थे वाइट कलर का। उसके अंदर ये साइड में आप देख सकते हैं इस तरह की फैक्ट्रीज है या गोडाउंस वगैरह आप देख सकते होंगे। तो ये कहलाता है प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन। एक तो सिविल सीमेंट कंक्रीट वाला कंस्ट्रक्शन वो नहीं, प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन। तो उस चीज़ का ये काम करती है, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बनाती है और सारी चीज़ें इंस्टॉल भी करके देती है, और पूरा उसका मेंटेनेंस वगैरह वो भी करके देती है। इन बिल्डिंग्स को पीईबी बोलते हैं, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। तो ये कंपनी डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई ये कंपनी क्या काम करती है। और देखिए ऐसा कंस्ट्रक्शन क्यों करवाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, सीमेंट कंक्रीट से थोड़ा सस्ता पड़ता है। और अलग अलग फ्लोर अगर बनाने होते हैं तो वो सेम सीमेंट कंक्रीट और सरिये से उनसे ही बनेगा। ये सब क्या है कि बड़ा गोडाउन वगैरह होता है या बड़ा मतलब एरिया के अंदर उसको कवर करना होता है, उसके लिए काम आता है। जैसे पेट्रोल पंप वगैरह भी आप देखते होंगे, वो बड़ी बड़ी जो छतें ऊपर लगी हुई होती हैं, वो भी पूरा ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो भी ये कंस्ट्रक्शन करती है। तो अगर आपको समझ में आएगी कंपनी क्या काम करती है एग्जैक्टली बहुत आसान भाषा में, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और ये पीईबी में मतलब प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स में इसका मार्केट शेयर है 6.1% का, 6.1% मतलब टॉप लीडिंग कंपनीज में इसका नंबर आता है इंडिया के अंदर। और भी छोटे मोटे प्लेयर्स हैं पर इसका मार्केट शेयर 6.1% है। और 1100 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं इसके हाथ में आज की तारीख में। और अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखें तो 1,41,000 मैट्रिक टन पर ईयर है, इतनी इसकी कैपेसिटी है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया के अंदर। और इसकी टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। क्लाइंट देखिए जो बड़े बड़े गोडाउन वाले होते हैं या जिनको स्टोरेज चाहिए होता है, या जो आप देख सकते हैं ई कॉमर्स वगैरह कंपनीज हैं, उनको भी बड़े बड़े गोडाउन चाहिए होते हैं, वो इसकी क्लाइंट्स होती है। जैसे बर्जर पेंट्स है, टिमकैन इंडिया है, ब्लू स्टार एसी है, तो ये सारे इसके क्लाइंट्स हैं। और भी काफ़ी सारे क्लाइंट हैं। और इसके पास आज की तारीख में 111 क्वालिफाइड इंजीनियर्स है, जिनको मतलब एक्सपीरियंस अच्छा है, तो काम अच्छा है, डिमांडिंग काम है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं, जो कि 2022 से 2024 तक इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल दर साल अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल अच्छी ग्रोथ है। 840 करोड़ से 1306 करोड़ रुपए हुआ है 2022 से 2024 के अंदर, ठीक ग्रोथ है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17 करोड़ से 86 करोड़ 86 करोड़ रुपीज़ हुआ है, इसके अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है साल दर साल। और हाँ, जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, मतलब जो हाथ में कितना बचता है हमारे, तो पहले इसके 2022 में प्रॉफिट मार्जिन से 2% के आसपास, और अभी है 6.5% के आसपास, 6.5%। हालांकि ये कम ही है बट अच्छे हैं।
मतलब लगातार बढ़ रहे हैं। बाकी इसकी नेट वर्थ बढ़ी है, इसकी बोरोइंग्स वो कम हुई है, उधारी जो है कम हुई है, अच्छी बात है। 3 करोड़ रुपए की सिर्फ उधारी है, मतलब जो उसका एनुअल प्रॉफिट है उस हिसाब से ये अपना डेट वगैरह पे कर सकती है, तो उसको ऑलमोस्ट हम डेट फ्री कंपनी मान सकते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है 19% की, ROCE है 25% की, मिनिमम ये 15% होती है तो अच्छी मानी जाती है। इसकी 19 और 25% बहुत बढ़िया है, तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 15 का निकल कर आता है। और अपने जो भी पीयर कंपटीटर्स वगैरह हैं उनसे रेवेन्यू के मामले में थोड़ी सी मतलब छोटी कंपनी है, बट उनसे वैल्यूएशंस के मामले में सस्ती है, तो इसका पी है करीबन 15 का। फिर इसके जो पीयर कंपटीटर्स है, पेनार है, एवरेस्ट है, तो पेनार का 25 का पी है और एवरेस्ट का 105 का है, उस हिसाब से काफ़ी सही वैल्यूएशंस है, महंगी नहीं है। तो फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है, काफ़ी अच्छी बात है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपये पर शेयर, 850 रुपये से लेकर 900 रुपये के बीच में इसका प्राइस बैंड है। 16 शेयर्स का ये मार्केट लॉट है। इसका इश्यू साइज है 600 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू नए शेयर जारी करेगी 200 करोड़ रुपए के, जो कि कंपनी की ग्रोथ के अंदर काम में आने वाले हैं। और 400 करोड़ का करीबन OFS है, प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल करने वाले हैं। और एम्प्लॉइज़ को जो डिस्काउंट दिया गया है 85 रुपये पर शेयर, काफ़ी अच्छी बात है। रिटेल पोर्शन है 35% का और इसकी जो लिस्टिंग डेट है 26 अगस्त को, 26 अगस्त को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल फ्री में आप एंजल वन के साथ खुलवा सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। आईपीओ वगैरह में लगाने के लिए खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से तो जीएमपी तो अभी अच्छी चल रही है, मतलब 30% से ऊपर की चल रही है। मेरा मिनिमम क्राइटेरिया 20% का रहता है, तो उससे अभी ठीक है। बट अभी हमें सब्सक्रिप्शन एंकर लिस्ट का वेट करना चाहिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी भाई। देखते हैं वो कैसी आती है, बड़े इन्वेस्टर्स कैसा इंटरेस्ट जताते हैं, तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। अभी हमें वेट करना चाहिए। बाकी डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव्स में क्या है कि सबसे बड़ी बात फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ROE ROC बढ़िया है, मतलब 15% से ऊपर की है। उसके अलावा डेट फ्री कंपनी, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हम इसको मान सकते हैं। वैल्यूएशंस रीजनेबल है, तो मतलब ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सेक्टर वगैरह भी बढ़िया है, सेक्टर के अंदर मतलब टॉप लीडिंग कंपनीज में इसका नंबर आता है, तो मतलब एक बैलेंस्ड कंपनी ये नज़र आ रही है। फिर नेगेटिव क्या है, नेगेटिव मुझे तो कुछ खास नज़र नहीं आए। ओवरऑल अगर देखें तो ये बैलेंस्ड कंपनी नज़र आ रही है, मतलब कोई खास कमी नहीं है। अभी हमें एंकर लिस्ट वगैरह का वेट करना चाहिए, एंकर लिस्ट आ जाए उसके बाद क्या है कि हम आगे का और डिसीजन बना पाएंगे। बाकी अभी ओवरऑल अगर देखें अभी की कंडीशन में तो काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। भले आप बात करें जीएमपी के हिसाब से, भले आप बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आपको ये कैसी कंपनी लगी, क्या इस आईपीओ में आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।